Assalamualaikum everyone, dear sister and brothers. इस दुनिया में हर शख्स किसी न किसी हवाले से मसरूफ़ है, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक मसरूफियात की वजह से दूसरा अहम काम करने से हम रह जाते हैं। जैसा कि बेटा कमाने में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि बूढ़े वालिदैन के पास थोड़ी देर बैठने और उनसे प्यार के दो बोल बोलने का मौका ही नहीं मिलता। बीवी घर और बच्चों में इतनी मसरूफ़ हो जाती है कि सुकून से बैठकर शोहर की बात सुनने के लिए उसके पास वक्त नहीं होता। अपनी मसरूफियात की वजह से पड़ोसी इतना करीब रहते हुए भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक नहीं हो पाते। इसी तरह घर का मालिक इतना मसरूफ़ होता है कि उसके पास दिन और रात ड्यूटी करने के अलावा घर के बाहर चौकीदार की तरफ मुस्कुराकर देखने का भी वक्त नहीं होता। और कुछ लोगों की दफ्तरी मसरूफियात इतनी होती है कि वो दफ्तर का काम घर पर भी ले आते हैं, जिसके नतीजे में घरेलू जिंदगी नॉर्मल नहीं रहती, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। बाप दौलत कमाने में इतना मसरूफ हो जाता है कि उसे खबर ही नहीं होती कि उसकी औलाद कैसी कंपनी में उठती बैठती है, उनके अखलाक बिगड़ रहे हैं या संवर रहे हैं। और बाज अपने दोस्तों के साथ ऐसे मसरूफ रहते हैं कि करीबी रिश्तेदारों बल्कि सगे भाई को भी वक्त नहीं दे पाते। बाज लोग मुख्तलिफ कामों में ऐसे मसरूफ होते हैं कि अहम तरीन काम यानी कि जो दुनिया का सबसे अहम काम है, फ़र्ज़ नमाज, उससे भी महरूम रहते हैं। खुलासा ये है कि मसरूफियात की मार हमें सोचने की फुर्सत ही नहीं देती कि हम किस किस को नज़रअंदाज कर रहे हैं और किस किस को नज़रअंदाज नहीं कर रहे। हम उस चीज़ को तो नज़रअंदाज नहीं कर रहे जिससे हमारी आहरत खराब हो रही है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि जिस मसरूफियत को हम बहुत ज़्यादा अहम समझ रहे होते हैं, बट हकीकतन वो अहम नहीं होती, बल्कि कम अहम या फजूल और बेकार होती है। इस बात को एक हकायत से समझते हैं कि खलीफा हारून के दरबार में एक शख्स पेश हुआ और अपने कमालात दिखाने की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर उसने ज़मीन में एक सुई खड़ी की और खुद कुछ फासले पर जाकर एक और सुई निशाना लेकर फेंकी। वो सुई पहली सुई के होल में पहुंच गई। ये देखकर हादरीन ने खूब तालियां बजाई, खूब वाह वाह की, मगर हारून रशीद ने हुक्म दिया कि इसे 1 दिनार इनाम दिया जाए और साथ इसे 10 कोड़े भी मारे जाए। लोगों ने वजह पूछी तो कहने लगे 1 दिनार इसकी मेहनत और निशाने में महारत का इनाम है, लेकिन जो इसने अपना वक्त ज़ाया किया और वो ऐसे काम में ज़ाया किया जो बिल्कुल है ही फजूल, जिससे ना दूसरों को फ़ायदा हुआ और ना उसे, लिहाजा मैंने इसको 10 कोड़े मारने की सज़ा दी है। इस हकायत में हमें समझ जाना चाहिए कि आज की यंग जनरेशन अपना वक्त किन चीज़ों में सर्फ कर रही है। अपना वक्त वन विलिंग, पतंगबाजी, खेल तमाशों, गेम्स, ड्रामों, फिल्मों और फजूल काम सीखने में खर्च करने वालों के लिए खास तौर पर यह लेसन है कि करने के काम करें, कहीं आप ना करने वाले कामों में ना पड़ जाए। जिससे अभी तो आप बहुत खुश होंगे ना कि आप ड्रामास देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, आपके पास टाइम है, आप गेम्स खेल रहे हैं, वन विलिंग कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा आप पछताएंगे, और जब आप पछताएंगे तब आप अकेले होंगे, आपके दोस्त नहीं होंगे जिनके साथ आप वन विलिंग कर रहे होंगे। इसलिए अपना वक्त करने वाले कामों में सर्फ करें। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी इंसान के इस्लाम की खूबियों में से एक खूबी फजूल कामों और फजूल बातों को छोड़ देना है। इस हदीस पाक की शरह में अहमद यार खान रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यानी कामिल मुसलमान वो है जो ऐसे कलाम, ऐसे काम और ऐसी हरकत से बचे जो उसके लिए दीन और दुनिया में नुकसानदेह है, और ऐसे काम और ऐसे कलाम करे जिससे उसे दुनिया में और आखिरत में भी फ़ायदा हासिल हो। ज़िंदगी किन कामों में गुजारी जाए, क़यामत के दिन एक सवाल ये भी होगा, उम्र किन कामों में सर्फ की,
कहाँ गुजार कर आए हो जिंदगी, कहाँ गुजारी इतनी उम्र जो मैंने तुम्हें दी थी। डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, हम में से हर एक को अपनी अपनी मसरूफियात का जायज़ा लेना चाहिए, क्योंकि कल को हमें अपनी मसरूफियात का जवाब देना है कि हमने इतना टाइम कहाँ कहाँ खर्च किया, और कब कब हमने अल्लाह ताला की इबादत की, कब कब हमने नमाजें अदा की, कब कब हम नमाजें छोड़ते रहे और किन कामों की वजह से हमने नमाजें छोड़ी। कहीं हमारी मसरूफियात गुनाहों भरी तो नहीं है, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। मसलन फिल्में, ड्रामे देखना, म्यूज़िक सुनना, सूद, रिश्वत की वसूली, ज़मीनों पर कब्जे, अगवा वगैरह गुनाहों भरी मसरूफियात ही तो हैं। इसके बरक्स फ़र्ज नमाजों की अदायगी, इल्म दीन सीखना, नेकी की दावत देना, सुलह रहमी, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, रिज़्क़ हलाल कमाना वगैरह, ये सब नेकियों में ही शामिल है और ये नेकियों वाली ही मसरूफियात है। अगर आप हलाल रिज़्क़ कमा रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको सवाब मिल रहा है, आप नेकी का काम कर रहे हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। तो अगर आप रिश्तेदारों के साथ खुश अखलाक रहम दिली से पेश आते हैं, तो इस पर भी आपको सवाब मिल रहा है। देखें कितना इंसान के ना हमारे लिए कितने फ़ायदे के काम हैं। हम किसी को खुश करते हैं, हमारी अपनी फैमिली जिनके साथ हमें बैठ कर अच्छा लगता है, उनके साथ खाना आज हमें अच्छा लगता है, हमें उस पर भी सवाब मिल रहा है। रही वो मसरूफियात जिनका ना दुनिया में कोई फ़ायदा है और ना आखिरत में, तो वो बिल्कुल बेकार और फजूल है। अल्लाह पाक हमें अपनी ज़िंदगी इम्तिहान आखिरत की तैयारी में मसरूफ़ रहकर गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।